हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इटर्नल साइंस एंड फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा गर्म है कि क्या सरकार को नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता है। नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी? क्या सरकार इस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर सकती है? क्या नए संसद भवन की जो डिजाइन है वो अमेरिका के पेंटागन से चुराई गई है? क्या पुराने संसद भवन से कार्य नहीं चल सकता? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, पहला सवाल कि क्या नए संसद भवन है उसकी जो डिजाइन है वो अमेरिका के पेंटागन से चुराई गई है। तो दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नए संसद भवन का निर्माण जो किया जा रहा है उसकी जो डिजाइन है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में विजय मंदिर स्थित है। जिसकी आप चित्र देख रहे हैं ये उसके ऊपर लिया गया है। और जो पुराना जो संसद भवन था उसकी जो डिजाइन भारत में जो 64 योगिनी मंदिर है उसके आधार पर लिया गया था। और आपको ये बता दूं कि नए संसद भवन में भी 64 योगिनी मंदिर का लुक पीछे की तरफ दिया गया है और आगे की तरफ विदिशा के विजय मंदिर का लुक दिया गया है। तो चलो, एक टॉपिक तो पूरा ख़त्म। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि क्या सरकार को नए संसद भवन की निर्माण की आवश्यकता है? क्या सरकार बिना वजह इन पैसों का खर्च कर रही है? क्या सरकार इन पैसों को कहीं और खर्च कर सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, यह साल 1970 में ही तय कर लिया गया था कि नए संसद भवन का निर्माण साल 2024 होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पहले करना है। ऐसा क्यों किया गया और इस उस समय क्या क्या ड्राफ्ट में तैयार किया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। आज़ादी के बाद जब भारत में जब भी कोई जो लोकसभा के चुनाव होते थे तो हर 5 साल बाद लोकसभा की जो सीटें होती थी उसमें वृद्धि की जाती थी। वृद्धि का आधार क्या था? वृद्धि का आधार था जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, किसी एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो उस क्षेत्र में जो लोकसभा की सीट है उसमें वृद्धि कर दी जाएगी। जैसे कि एक किसी क्षेत्र में वर्तमान में 10,000 जनसंख्या निवास करती है और आने वाले 5 सालों बाद अगर वहाँ की जनसंख्या 20,000 हो जाती है, दोगुनी होने होकर 20,000 हो गई, तो यानी कि वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हो जाएगी। समझ गए अब आप? तो अब इसका नुकसान और फ़ायदा क्या था कि जैसे सरकार उस समय, हमारे भारतीय जनसंख्या आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा थी, तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोई भी योजना लाती थी तो उसका ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने वाले कौन होते थे? जनप्रतिनिधि। जनप्रति यानी निधि यानी नेता। अब नेता लोग होते थे वो पहले खुद का फ़ायदा देखते थे कि अगर लोकसभा की सीटें अगर मतलब कि जनसंख्या के आधार पर बढ़ती थी। अब अगर जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो लोकसभा की सीटें कैसे बढ़ेगी? और सीटें नहीं बढ़ेगी तो उनको मौके कम मिलेंगे राजनीति में आने के लिए। तो सरकार इसके ऊपर चिंतित थी कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते जनसंख्या नियंत्रण हेतु जो भी सरकार कार्यक्रम चलाती थी उस पर। तो दोस्तों, साल 1970 में ये तय किया गया कि अब लोकसभा की जो सीटें होती है उसमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की जाएगी। और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसके अंदर ये तय किया गया कि अब साल 2024 में ही लोकसभा की जो सीटें होती है उसे बढ़ाई जाएगी। और जो संसद भवन है नया, उस समय निर्माण किया जाएगा उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार। और उस समय तय कर लिया गया था कि अगर इतनी जनसंख्या होती है तो उस हिसाब से इतनी लोकसभा की सीटें होनी चाहिए और इतनी राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए। और इसके अलावा साल 1970 में लोकसभा की जो सीटें होती है उसके ऊपर वृद्धि पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। और सिर्फ एक सरकार जो सरकारें होती थी उसे सिर्फ एक अधिकार दिया गया कि वह लोकसभा की जो सीटें होती है उसका सिर्फ परिसीमन कर सकती है। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि जो सीमा होती है, जो लोकसभा क्षेत्र की जो सीमा होती है उसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है। और ये एक निश्चित क्षेत्र के अंदर की जा सकती है, जैसे राज्य के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपी है उसकी जो लोकसभा की सीटें 80 है, तो 80 से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और अपनी जो विधा लोकसभा की जो सीट है उसकी जो सीमा है उसे ना वो यूपी से बाहर लेके जा सकते हैं और ना उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। वो चाहे तो जिले, एक विधानसभा क्षेत्र जो 100 लोकसभा क्षेत्र होता है उसे 2 जिलों में भी सीमित कर सकती है। या वो चाहे तो जो
10 लोकसभा के क्षेत्रों को एक ही जिले के अंदर सीमित कर सकती है। यह सब सरकार के हाथ में बस इतना सा दिया गया। सरकार परिसीमन करके सीमा में वृद्धि या कमी कर सकती है, पर लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ा सकती। साल 2024 में ही यह तय किया गया कि 2024 में ही लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी, और 2019 में जो भी कोई गवर्नमेंट चुन के आएगी उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह 2024 से पहले होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पहले नए संसद भवन का निर्माण करे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़